नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:06 तक रहेगी। आज शाम 4:45 तक परिघ योग रहेगा। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 29 मार्च की शाम 4:28 से अगली सुबह 5:56 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 मार्च की शाम 4:35 से अगली सुबह 6:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:02 से भोर 4:27 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 2 अप्रैल की सुबह 6:10 से सुबह 8:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:11 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:21 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:58 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:25 से सुबह 10:54 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:25 से सुबह 10:54 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:08 से शाम 5:28 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने यानी 2 अप्रैल की सुबह 8:50 से सुबह 10:18 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:33 से दोपहर 1:07 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:11 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब ये अशुभ समय कल यानी कि 25 मार्च की दोपहर 12:23 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:53 से सुबह 9:25 तक। मुंबई सुबह 8:12 से सुबह 9:43 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:55 से सुबह 9:26 तक।
लखनऊ सुबह 7:39 से सुबह 9:10 तक, भोपाल सुबह 7:53 से सुबह 9:24 तक, कोलकाता सुबह 7:09 से सुबह 8:41 तक, अहमदाबाद सुबह 8:12 से सुबह 9:43 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:42 से सुबह 9:13 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। पिता की सलाह से आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। आज कोई भी फैसला लेते वक्त जल्दबाजी न करें। आप नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में भी विचार करेंगे। टीम वर्क से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको कार्यों में किसी सहकर्मी का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। मन में चल रही किसी उलझन को जीवन साथी से शेयर करेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आनंदमय रहेगा। आज आप अपने काम के प्रति निष्ठावान रहेंगे, जिससे बॉस आपसे प्रसन्न होंगे। ससुराल पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा। किसी से उधार लिया धन आज वापस कर देंगे, जिससे आपकी टेंशन कम होगी। अपने परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे, जहां आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। आपकी माता का आपको बहुत सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बड़े बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। लोग आपकी वाहवाही करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। काफ़ी दिनों से चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आज आपको छुटकारा मिलेगा। आप रिलैक्स फील करेंगे। आज आप कीमती वस्तु खरीदने का मन बनाएंगे। आपका करीबी मित्र आपसे आर्थिक मदद करने के लिए कहेगा। आप उन्हें अपना सहयोग देंगे। इस राशि के जो स्टूडेंट सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जल्दी ही सफलता के योग हैं। अपनी मेहनत जारी रखें। आज आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खास पल लेकर आएगा। अपने जीवन में आ रही सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेंगे। आपको जल्दी ही समाधान मिल जाएगा। किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जहां आप अपने विचार रखेंगे। आज आपके शत्रु भी आपकी योजनाओं से प्रभावित होंगे। आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। आज आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। आज किसी काम में आपको अनुभवी व्यक्ति से मदद मिलने की संभावना है। परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज का दिन आपके लिए काफ़ी भागदौड़ वाला रहेगा, फिर भी आप अपना काम अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। अपने दयालु स्वभाव के कारण किसी चतुर व्यक्ति का शिकार बन सकते हैं। थोड़ा सचेत रहें। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे लोगों की सैलरी बढ़ने के योग बन रहे हैं। अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें। आज माता आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए कह सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। घर में माताजी आज कोई धार्मिक कार्यक्रम करेंगी। आपको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
अपने सरल व्यवहार से आप दूसरों के दिलों पर राज करेंगे। इस राशि के जो लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी अच्छे मुहूर्त पर ही करें तो आपको साल भर लाभ ही लाभ होगा। ऑफिस के किसी काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा लाभदायक साबित होगी। लवमेट लंच करने बाहर जाएंगे, जिससे एक दूसरे को और समझने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बेहद उत्सुकतापूर्ण रहेगा। वैज्ञानिक आज लैब में नया परीक्षण करेंगे। आज आपकी घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिन्हें आप अच्छे से निभाएंगे। लवमेट को आज एक दूसरे को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। उनके बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। बिजनेसमैन आज काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं। अपने बिजनेस में तरक्की के लिए नई तकनीकों का सहारा लेंगे। जीवन साथी आज किसी उपहार की मांग कर सकते हैं। आज जरूरतमंद को भोजन कराएंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन आज जरूरी मीटिंग अटेंड करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत होगी। आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी वर्किंग स्पीड मेंटेन करेंगे। आज साइंस के स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। पूरा दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। किसी भी प्रकार का नया काम करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना अच्छा रहेगा। आज आप आवेश में आकर निर्णय लेने से बचें, पहले काफ़ी सोच विचार कर लें। आज बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लाया है। आज आपके आसपास धार्मिक कार्यक्रम होगा, जिसमें आपका परिवार शामिल होगा। आपका व्यापारिक दृष्टिकोण बढ़ेगा, जिससे अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफल होंगे। आपके दोस्त आपसे कुछ डिमांड करेंगे, जिसको पूरा करने में आप सक्षम होंगे। अपना कोई फ्लैट किराए पर देंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपका स्वास्थ्य आज बहुत ही अच्छा रहेगा। आप प्रसन्न रहेंगे। कोर्ट में चल रहे किसी मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। पास के किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। काम के सिलसिले में आपको किसी दूसरे राज्य भी जाना पड़ सकता है। इस राशि की जिन महिलाओं को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, उनको आज ज़्यादा लाभ होगा। आज पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी कर रहे लोगों को आज अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आप लोगों के लिए व्यस्तता से भरा रहेगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे। आज आपका मुकदमे से रिलेटेड मामला सॉल्व होगा, जिससे आपकी उलझन कम होगी। अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए आप अपनी डाइट में हरी सब्जियों को ऐड करेंगे। नौकरी कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा है। आज अचानक धन लाभ होने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। आप शाम को किसी समारोह में शामिल होंगे। लोग आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। किसी से चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। आज ऑफिस में बॉस द्वारा पार्टी मिलेगी, जिसे सभी लोग एंजॉय करेंगे। इस राशि की माताएं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगे। आंखों की समस्या के लिए आप किसी नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लेंगे। इस राशि वाले छात्रों के लिए फॉर्म भरने संबंधी कार्य करने के लिए आज का दिन शुभ है। उचित दिशा में की गई मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। आज का दिन लवमेट के लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज अनाज दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बहन का आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में।
मूलांक 1 वालों आज कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने से पहले उसकी जानकारी अपने दोस्तों से लेंगे। मूलांक 2 बच्चे आज आपसे पार्क जाने की जिद करेंगे, वहां खेलकूद में उनका मन लगेगा। मूलांक 3 राजनीति से जुड़े लोगों की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी। मूलांक 4 छात्रों को प्रैक्टिकल में शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा, छात्र प्रोजेक्ट पूरा करने में सफल होंगे। मूलांक 5 अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आएगा। मूलांक 6 लवमेट आपसी अनबन को दूर करके रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, कहीं घूमने भी जाएंगे। मूलांक 7 आज एक कॉमिक बुक पढ़ने में आप रुचि लेंगे, पूरा दिन आपका मनोरंजक रहेगा। मूलांक 8 दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बढ़ेगा, एक दूसरे के बीच की गलतफहमियां खत्म होगी। मूलांक 9 संतान की जीत से आपको खुशी मिलेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर की तिजोरी के बारे में। तिजोरी हमारे लिए बड़ी खास होती है, तो इसे रखने की जगह भी खास और बड़ी सोच समझ कर तय करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे कितना ही पैसा कमा लें, लेकिन फिर भी आपकी तिजोरी में बरकत नहीं होती। इस परेशानी से बचने के लिए तिजोरी को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। तिजोरी को या तो दक्षिण दिशा की दीवार से सटा कर रखें, जिससे इसका मुंह उत्तर की ओर खुले, या फिर पश्चिम दिशा में, जिससे ये पूर्व की ओर खुलेगी। शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर और पूर्व दिशा में इंद्रदेव का वर्चस्व माना जाता है। इन दोनों दिशाओं में तिजोरी का मुंह खुलने से पैसों की बढ़ोतरी होगी और परिवार में भी खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि तिजोरी का मुंह दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिशा यम की दिशा है और इस दिशा में तिजोरी का मुंह खुलना मतलब परेशानियों को इनवाइट करना। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में तिजोरी के बारे में। उम्मीद है आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:06 तक रहेगी। आज शाम 4:45 तक परिघ योग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं और इसके देवता विश्वदेव हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वदेव में 10 देवताओं के नाम शामिल हैं। इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, रुद्र, पूखन, विष्णु, मित्रावरुण, अश्विनी और अंगिरस। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस नक्षत्र के दौरान शिल्पकला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, वास्तु शांति, कृषि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। या अगर किसी को प्रोबायोटिक देना है तो उसके लिए भी ये बड़ा शुभ नक्षत्र है। फिर से दोहरा दूं, ये आजकल के वैज्ञानिकों के काम की चीज है। अगर किसी व्यक्ति को प्रोबायोटिक देना है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उसके लिए बड़ा फेवरेबल नक्षत्र है। ये बात डॉक्टरों को नोट करनी चाहिए। हर 27 दिन में ये नक्षत्र आता है और अगर किसी व्यक्ति को प्रोबायोटिक की आवश्यकता, अब वैसे तो एक डॉक्टर के पास दिन भर में 150 लोग आते हैं तो डॉक्टर कहाँ देख पाएगा, लेकिन अब अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें और एस्ट्रोलॉजी को मेडिकल साइंस से जोड़ना चाहें तो प्रोबायोटिक देने के लिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का इस्तेमाल करने से बेहतर लाभ हासिल होंगे। खास तौर से लैक्टिक बैसिलस तो इसका परम मित्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का। ये
एक प्रोबायोटिक है लैक्टिक बैसिलस, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का परम मित्र है। इसलिए और ये ध्यान रहे कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोगों को किसी भी अवस्था में कभी भी प्रोबायोटिक नुकसान नहीं करता। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं और सूर्य देवता सकारात्मकता के प्रतीक हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेज कायम करते हैं। सूर्य देव सभी 9 ग्रहों के केंद्र बिंदु हैं और अपना प्रकाश उन तक पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य देव की ही उपासना की जाती है। जहाँ जहाँ इनकी रोशनी पहुँचती है वहाँ का माहौल अपने आप ही ऊर्जामय हो जाता है और ये रोशनी न केवल किसी भवन, मंदिर या कार्यालय तक पहुँचती है, बल्कि व्यक्ति के हृदय तक पहुँचती है, मन तक पहुँचती है, उसकी गहराइयों में पहुँचती है और एक तरह से उसकी सोई हुई इंद्रियों को जगाने का काम करती है, जिससे व्यक्ति अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा से कर सके। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्यदेव की उपासना करना बड़ा ही उत्तम फलदायी रहता है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो रोज रोज हम आपको ये बताते हैं ना कि फला नक्षत्र के लोगों का ये पेड़ है और इनका ये है, और पुनर्वस वालों को बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, मूल वालों को साल की, ज्येष्ठा वालों को चीड़ की, तो ये हम कोई अपने मन से नहीं बताते। ये अथर्ववेद में दी एक लिस्ट के आधार पर, हमारे 4 वेद हैं, उनमें जो अथर्ववेद है उसमें दी हुई एक लिस्ट के आधार पर हम आपको बताते हैं। अथर्ववेद के मुताबिक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉटनी कटहल है। कटहल का पेड़ काटने से उसमें से दूध निकलता है। बहुत कम फल हैं या ऐसी चीजें हैं जिनमें दूध निकलता है, और ये नक्षत्र सूर्य से जुड़ा हुआ है। इनकी जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, इनकी भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे। चलो आज शॉर्ट में चर्चा करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को कभी भी कटहल के पेड़ को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही कटहल के फल से बनी किसी चीज़ का कभी सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान नए कपड़े पहनना या खरीदना बड़ा अच्छा माना जाता है। इस दौरान नए कपड़े पहनने से भविष्य की राहें साफ होती चली जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता है। देखो, बात फिर भोजन पे आ गई। और नए मित्रों की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान सफ़ेद, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा आज परिग योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज सोमवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, फिर रोली चावल का तिलक लगाएं। इसके बाद शक्कर से भगवान का मुंह मीठा करें और साथ ही फलों का भोग लगाएं। फिर धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें और आखिर में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर कुछ समय से परेशान हैं, आपको कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से संबंधित आपकी परेशानी का हल बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको बेल पत्तों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगी और आपके काम बनेंगे। अगर आप अपने बिजनेस की गिरती साख को लेकर परेशान हैं, मुमकिन कोशिशों के बाद भी बिजनेस का कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आज के दिन आपको चंदन की गंध वाली धूप बत्ती शिव जी के मंदिर में जलानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गिरती साख फिर से उठने लगेगी
और आपकी कोशिशें सफल होंगी। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का अंबार लगाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और उन्हें हरे मूंग चढ़ाने चाहिए। अगर आप लंबी आयु की प्राप्ति करना चाहते हैं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको एक सूखा नारियल लेकर उसे भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर शादी के रिश्ते को लेकर आपके मन में कुछ ऊहापोह बनी हुई है या कुछ उलझन बनी हुई है, तो उससे बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको दही में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपनी उलझनों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके मन में शादी के रिश्ते को लेकर उलझनें जल्दी ही दूर होंगी। अगर आप अपनी तरक्की की नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको अपने हाथों से पंचामृत तैयार करना चाहिए। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, शहद, गंगाजल और थोड़ी सी शक्कर लेनी चाहिए और उन्हें आपस में मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए। अब इस पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाइए और अपनी तरक्की के लिए प्रार्थना करिए। अगर सफलता के क्षेत्र में आपके कदम कुछ पीछे रह गए हैं, तो अपने कदमों को सफलता तक पहुंचाने के लिए आज के दिन आपको शिव मंदिर में पानी का स्रोत स्थापित करना चाहिए। आपने शिव मंदिरों में प्रायः देखा होगा कि शिवलिंग से कुछ ऊंचाई पर जल का एक स्रोत स्थापित होता है, जिससे धीरे धीरे करके जल की धारा शिवलिंग पर गिरती रहती है। अगर आप राजनीति में कदम रखना चाहते हैं लेकिन आपको घर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। अगर लाल चींटियां हो तो और भी अच्छा है। आज के दिन ऐसा करने से आपको घर वालों का सपोर्ट मिलेगा और आप राजनीति के क्षेत्र में अपना परचम लहरा पाएंगे। अगर आप जीवन की भाग दौड़ से परेशान हैं, तो आज आपको विश्व देव यानी इंद्र, सोम, अग्नि, रुद्र, त्वष्टा, विष्णु, पूकन, अश्विनी, अंगिरस और मित्रावरुण का नाम लेते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए और पक्षियों को दाना डालना चाहिए। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि दाना पक्षियों को डालना है, कबूतरों को नहीं डालना है। अगर आप करियर में खूब कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान आपको कटहल के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही आज कटहल के फल को मंदिर में दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में खूब कामयाबी हासिल होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज परिघ योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। साथ ही आज सोमवार और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के संयोग में कौन से उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। याद दिला दूं कि कल यानी 25 मार्च को चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस दिन व्रत कर भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने से जातक द्वारा अनजाने में हुई गलतियों की उलझनों से छुटकारा मिलता है। कल यानी 25 मार्च को किए जाने वाले इस व्रत की विस्तृत चर्चा हम आपसे कल ही करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज ऑफिस में सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आज काम में आपका मन लगेगा। बी, एनजीओ में कार्यरत लोग आज लोगों में जागरूकता का प्रचार करने की योजना बना सकते हैं। सी, आज पिताजी से किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने की जिम्मेदारी आपको मिलेगी। डी, आज आपको ओवर इनकम से अच्छा फायदा होगा। ई, दाम्पत्य जीवन में सुख सौहार्द की अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। एफ, परिवार में आज किसी रिश्तेदार का आना होगा। जी, सामाजिक कार्यों में मन लगेगा, किसी की मदद करके आज पूरा दिन प्रफुल्लित रहने वाले हैं। एच, काम खत्म करके आज शाम को बच्चों के साथ डिनर करेंगे। आई,
आज धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा, इस सिलसिले में आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। जे, आज किसी बात को गहराई से न सोचें। के, ऑफिस में बॉस आपको किसी नए टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। एल, छात्रों को टीचर की नज़र में अपनी अच्छी इमेज बनानी चाहिए। एम, सरकारी पद पर आसीन लोगों के वेतन के साथ साथ पद में भी बढ़ोतरी होगी। एन, होलसेलर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद है। ओ, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन बातचीत आगे बढ़ाने के लिए बढ़िया रहेगा। पी, विद्यार्थी अपने करियर के चुनाव में भ्रमित हो सकते हैं। क्यू, आज आपको सीमित खर्चे करने चाहिए। आर, आज महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाने के सिलसिले में कचहरी की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। एस, बच्चों की देखरेख में आज रुपए खर्च होंगे, आज उन्हें काफ़ी हद तक खुशी मिलेगी। टी, लवमेट्स के लिए आज का दिन खास रहेगा, शॉपिंग पर जाने से खुशी होगी। यू, कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत सफल होगी, सोचे हुए कार्य योजनाएं आज पूरी होंगी। वी, आज आपको पारिवारिक जिम्मेदारी दी जा सकती है और आप उसमें खरे उतरेंगे। डब्ल्यू, ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट में आपकी राय सीनियर्स को काफ़ी पसंद आएगी। एक्स, कारीगरों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, आज अधिक ऑर्डर मिलने से अच्छा लाभ होगा। वाई, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को निरंतर मेहनत करनी होगी। जेड, दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बनेगा, शाम को खूब मौज मस्ती करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में। मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर वृंदावन में भगवान कृष्ण के कई पुरातन मंदिर स्थापित हैं। उन्हीं में से एक है प्राचीन राधा रमण मंदिर। ये मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने 7 देवालयों में से एक है। इन्हीं 7 पुरातन मंदिरों के चारों ओर लगभग 10 किलोमीटर के मार्ग को परिक्रमा मार्ग कहा जाता है, जिसकी प्रदक्षिणा यहाँ आने वाले सभी भक्त करते हैं। राधा रमण मंदिर में भगवान कृष्ण का विग्रह अति सुंदर है। यहाँ भगवान के एक ही विग्रह को ही कृष्ण और राधा का स्वरूप माना जाता है, इसी कारण इन्हें राधा रमण कहा जाता है। लोग दूर दूर से मन को मोहने वाले राधा रमण जी के दर्शन करने आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 24 मार्च को चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो पानी के स्रोत के पास उगती है। 10वीं तिथि आज पूरा दिन है, पूरी रात पार करके कल सुबह 5:06 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। एकादशी तिथि में यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज घर से बाहर निकलते समय घड़े में पानी रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।